वाणी के वचनों को दोहरा रहा हूँ। दुख ना दीजिए देह को, दुख ना दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर। ए सिद्ध इनविद हो ही, इट इज पॉसिबल, संभव है, लेकिन कैसे? ए सिद्ध इनविद हो ही, जो जोश इश्क करे भीर। जोश मतलब फोर्स, पावर, डिवाइन पावर, एंड पावर ऑफ लव, इश्क। राज्य के प्रति जो डिवाइन लव, हमारा जो दिव्य संबंध निस्बत है, उसका सुख और उसका जोश आता है, तभी ऊपर का दुख ना दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर। ये सिद्ध इनविद हो ही, जो जोश इश्क करे वीर। आज विषय दिया गया है तारतम्य के बारे में बोलना। आप सब सुंदर साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज की सभा में मुझे ज्ञान नहीं, संजीव भाई ने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया कि आप सबको भी ये थोड़ा ज्ञान हो जाए कि हमें जो आध्यात्मिक संपदा रूपी ग्रंथ लेकर के बैठते हैं और उसमें से जो चर्चा करते हैं वो आखिर में है क्या। श्री कुलजन स्वरूप, श्री प्राणनाथ वाणी स्वरूप साहेब तारतम्य वाणी के नाम से हम पुकारते हैं और यही हमारा जो स्वरूप साहेब है वो साहेब का स्वरूप है। साहेब का स्वरूप इसीलिए है कि खुद अक्षरातीत धामधनी हमारी रूहों के साहेब, पूरी सृष्टि के और कई सृष्टि ऐसी जो है उसके आदि स्वरूप से प्रकट होती है, वैसे अक्षरातीत प्राणनाथ का जो स्वरूप है वो शब्दातीत है, लेकिन शब्दों के द्वारा यहाँ पर इसी ब्रह्मांड में प्रकट हो रहे हैं। तीन लोक की बात सब जानते हैं, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत। तो क्षर जो नाशवंत है उसके आगे अविनाशी का लगता है तो अक्षर है, और अक्षर से भी तीत है, वो क्या है? अक्षरातीत। अक्षरातीत परमात्मा खुद इसी ब्रह्मांड में एक घटना, जो अविरल घटना इस ब्रह्मांड की हुई है, वो खास इसीलिए बनती है कि ये जो तारतम्य वाणी है वो वन ऑन वन कही गई, अपना परिचय दिया गया और श्यामाजी सद्गुरु धन्यश्री देवचंद्र जी को कांजी के मंदिर में बालाजी ने प्रकट होकर के अपना परिचय खुद दिया, अपना स्वरूप समझाया, अपना धाम क्या है वो समझाया और लीला क्या है वो समझाई। क्योंकि देवचंद्र जी के प्रश्न थे, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा पड़ता। और हम सबके क्वेश्चन होने चाहिए। आपकी बॉडी एज कितनी है, इस डजंट मैटर। आपने स्पिरिचुअल पाथ पर कितना ट्रैवल किया है, उसमें आपकी उम्र कितनी गई है, स्पिरिचुअल एज आपकी कितनी है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये प्रश्न यदि आपको होना शुरू हो जाता है कि मैं कौन हूं, जैसे देवचंद्र जी को हुआ, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा पड़ता। और ये प्रश्नों के जवाब देने के लिए ब्रह्मांड के अंदर पैगंबर आए, मैसेंजर्स आए, मसीहा आए, लेकिन खुद साहेब ने आकर के उस प्रश्नों का जवाब जो दिया वो तारतम्य वाणी में निहित है, और उसको हम कहते हैं तारतम्य सागर। और बीज रूपी जो मंत्र उतरा, इसको तारतम्य मंत्र के रूप में पूरा प्रणामी समाज जानता है। लेकिन ये पूरा तारतम्य वाणी के अंदर 18,758 कितनी चौपाई, 18,758 चौपाई, यानी कि इज मोस्ट बैलेंस वर्डिंग्स।
4 चरण है, और 4 चरण है इसीलिए है कि इसे मोस्ट बैलेंस्ड। 4 चरण है ना, तो 4 चरण जिसको चौपाई कहते हैं वो टोटल है 18,758, और चौपाई जैसे उतरी है वैसे की वैसी लिखी गई है। ज्यादा समय नहीं है कि और ग्रंथों का बात भी हम करें, लेकिन ये तारतम्य वाणी एक ऐसी आध्यात्मिक संपदा है कि जो 1 on 1 फेस टू फेस लिखी गई। इसमें कोई बदलाव नहीं, अक्षर का बदलाव नहीं, लुगे का बदलाव नहीं, तो सेंटेंस का बदलाव होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। और कोयले से भी लिखी गई जहां अपॉर्चुनिटी नहीं थी, दीवारों पे लिखी गई, बाद में उसको लिपिबद्ध कर दी गई, और आपने खुद उसकी चर्चा करके सुंदर साथ को बताया भी कि आज आवेश से क्या उतरा है। तो ये परमात्मा की आवेश से मिली हुई और पहली बार ब्रह्मांड की घटना हुई कि अक्षरातीत परमात्मा ने नवतनपुरी जामनगर में कांजी के मंदिर में दर्शन दिए। त्रिवेदा तक ने, त्रिदेवा तक ने तो सबको दर्शन दिए होंगे मनोकामना पूर्ण करने के लिए, और तथास्तु करके अपने धाम गए और भक्त की मनोकामना पूरी की। लेकिन यहाँ पर धाम दुल्हा आए, उन्होंने वचन से पहचान कराई, और पहचान करके कहते हैं धनी कहाँ जाओगे? तो आपने ही फरमाया अंदर तुम्हारे आकार के आय के बैठे। तो धाम दुल्हा ने बैठक श्री देवचंद्र जी के तन में करी, और जो तन देवचंद्र का था वो धनी का तन हो गया, इसीलिए हम कहते हैं नवतनपुरी। और यहाँ पर खूबसूरत चौपाई भी है, एते दिन त्रिलोक में हुति बुद्ध सुपन। एते दिन त्रिलोक में हुति बुद्ध सुपन। सो बुद्ध जी जागृत बुद्ध ले प्रगटे पुरी। Everybody in this human society operating from the dream state of consciousness. सुपन बुद्ध को मतलब क्या होता है? स्वप्न की बुद्धि जो टेम्पररी है, क्षणिक है, और उससे आगे की बुद्धि को कहते हैं जागृत बुद्धि, जो ज्ञान के जरिए आपको एक ऊपर की भूमिका में उठाता है, स्वप्न की बुद्धि से जागृत बुद्धि में। और जागृत बुद्धि में जब ईमान आता है, प्रेम आता है, तो वो आपको ऊपर उठाता है निज बुद्ध, और निज बुद्ध क्या करता है? आपको लव कॉन्शियसनेस में, ब्लिस कॉन्शियसनेस में आपको ऊपर जो एक शिखर है आध्यात्मिकता की यात्रा में। तो ये तारतम्य वाणी पे हम विचार करेंगे कि तारतम्य वाणी हाउ इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, हाउ दैट अप्लाइज इन आवर डे टू डे लाइफ हियर, एंड हाउ वी कैन गेट द साल्वेशन। जो सभी साल्वेशन की तो बात करते हैं, वी नीड साल्वेशन। तो साल्वेशन, हाउ वी गेट दैट साल्वेशन via this Tartam divine knowledge which is being given by the Aksharatit 1 on 1। तारतम्य के बारे में हम सब चौपाइया भी जानते हैं, सब सुंदर साथ जानते हैं, तो थोड़ा उसका मंथन करेंगे। जब आप चौपाइया बोलेंगे तो थोड़ी एक्सरसाइज भी करते हैं हम। अब सभी को कई तारतम्य शब्द बीच में आता है, पहले चरण में या दूसरे चरण में, वो सारी चौपाई आपको कंठस्थ है, क्योंकि वाणी का मंथन हम सब सुंदर साथ करते हैं। तो तारतम्य के ऊपर चौपाई कोई बोलेगा सुंदर सा? तारतम्य का बल कोई न जाने, तारतम्य का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम्य में कही। सो मूल स्वरूप हमारा जो परम धाम का है, उसका प्रकटीकरण रूप में, शब्दों के रूप में यहाँ पर हो रहा है। और वो शब्दों की असर क्या है, उसका बल क्या है, वो कौन जानता है? जिसका स्वरूप से रूप में ये उतरा है। ठीक है, और आगे की चौपाई करते हैं। और तारतम्य लेकर के कौन आया? देखिए, खुद का प्रमाण खुद ही दे रहे हैं। तारतम्य लय श्री, सभी बोलेंगे मेरे साथ में, सबको चौपाई मालूम है कि तारतम्य लय श्री थयो ते सर्वने। लेकिन आएंगे, मिलेगा कौन?
सखियों सखियों कहे हमें आमीने those who can find the connection, a divine connection that called nisbat. सखियों कहे हमें आमीने मनसु मलियाते मूल एदान। जब परम धाम की साहिबी का धाम का स्वरूप का एदान हमें यहाँ पर तारतम वाणी में शब्दों के द्वारा हमारी सुरता में आएगा, यहाँ की सुरता में, तभी हम इस वचनों से जुड़े रह सकते नहीं, क्योंकि बालाजी ने खुद ये वचन प्रकट करे हैं तारतम लय से। वेरी गुड, बोलिए। तारतम का जो तारतम अंग इंद्रास्ति विस्तार वासना अवशिष और विलक्षी इन वचनों के प्रकार। तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, अंग इंद्रावती विस्तार, क्योंकि देवचंद्र जी के तन से ये लीला हुई और उसकी पूर्ण जागृति की अवस्था जो है और वन अपलिफ्टमेंट जो कॉन्शियसनेस में आया वो इंद्रावती जी के द्वारा हुआ। इसलिए ये चौपाई गई है तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार वासना होशी सो विलक्षी, वासना होशी सो विलक्षी इन वचनों के प्रकार, इन वचनों के प्रकार। कौन बोलेगा अभी? सेम चौपाई मलयाते मूल एदान। तारतम ने बोल कोई नहीं जाने, तारतम ने बोल तारतम ने बोल कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप ने चिटकी बात तारतम में कई रूप। और तारतम लई श्री राजपदारा के सिमिलर एक चौपाई है। तारतम के सुख साथ आगे, तारतम के सुख साथ आगे विध विध पिया ने कहे, पीछे ये सुख इंद्रावती को दया कर सारे दिए। चलो भी आप थोड़ा और आगे बढ़ाइए इस यात्रा को। तारतम देख विचार के भैया आप ही बोलते हो, मुझे तो ज्ञान है, आपको सब ज्ञान है। आप बोल मैं सुंदर तो पूछ रहा हूँ।